मेरे बच्चे, तुम सोचते हो ना कि क्या उसे तुम्हारी याद नहीं आती? क्या वो तुम्हारी ही तरह उसके बारे में नहीं सोचता? मेरे बच्चे, इस संदेश को पाकर तुम जिसके बारे में सोच रहे हो, अब वो बदल गया है। उसने खुद को बदलने का मन बना लिया है, निर्णय लिया है, खुद के अंदर सकारात्मक सुधार लाने के प्रयास में जुट गया है। वो उसे एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। उसने तुमसे माफ़ी तो मांग ली, पर वो कई गलतियों को बार बार दोहराता था। तुमसे माफ़ी तो मांग लेता था, पर अपनी आदतों में सुधार नहीं करना चाहता, जिससे तुम दोनों के बीच प्यार कम होता जा रहा था। वाद विवाद बढ़ता गया। फिर भी मेरे बच्चे, तुमने उसे बार बार माफ़ किया करके उसे मौका देते रहे कि वो सुधर जाए। हाँ मेरे बच्चे, पर वो नहीं सुधरा। इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम ही झुकते रहे, किंतु कुछ समय बाद मेरे बच्चे, तुमने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। जो अपनी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू किया मेरे बच्चे आपने, तो वो समझ गया कि उसे अब खुद के अंदर भी सुधार करना होगा। मेरे बच्चे, अब वो जान गया कि बदलाव करना ही होगा। अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। वो अपनी गलत संगत का त्याग कर रहा है, हर उस चीज़ से दूर अब जाना चाहता है जिसने उसे तुमसे दूर किया। उन लोगों से वो दूरी बना रहा है जो मेरे बच्चे तुम दोनों के बीच कड़वाहट पैदा करते थे, उसको तुम्हारे खिलाफ भड़काते रहे। वो जान गया है कि वो तुम दोनों के बीच केवल फूट डाल रहे हैं। अब उससे मेरे बच्चे असली प्यार की पहचान हो गई है। वो चाहता है कि आप उसे एक मौका दो, उसे माफ़ करके एक और मौका दो सुधार का। उसने पहले भी तुमसे कई वादे किए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कि मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराऊँगा, मैं दोहराना बंद कर दूँगा। पर 2-4 दिन नॉर्मल चलता मेरे बच्चे, फिर वही कहानी शुरू हो जाती। बात मेरे बच्चे रूठने मनाने की तक सीमित नहीं है। यहाँ बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। बार बार के लड़ाई झगड़े से आपकी मानसिक शांति प्रभावित हो रही थी मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन इस बार वो सच में सीरियस है। वो अपने ऊपर काम कर रहा है मेरे बच्चे। वो अब तुमसे जब ही बात करेगा जब वो पूरी तरह से पक्का इरादा नहीं कर लेता, इसलिए तो वो तुमसे अभी बात नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी वो तुमसे बात करने आएगा, करेगा मेरे बच्चे। वो अब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है इस दिल में, आपके दिल में वो बसता है। वो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे कुछ भी करने को तैयार है, हर नकारात्मकता से लड़ने के लिए तैयार है। उसकी बातों की सच्चाई तुम उसकी आवाज़ से आँखों में देख पाओगे। तुम उसकी आवाज़ से पहचान जाओगे इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है। तुमने हर चीज़ में उसका साथ दिया, उसका ख्याल, उसके परिवार का ध्यान रखा, पर अब उसकी बारी है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर उसे हर रिश्ते मिले, पर सब देकर भी तुम मेरे बच्चे अकेले ही रहे। पर अब उसे तुम्हें हर वो खुशी देनी होगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो मेरे बच्चे। जैसे वो मेरे बच्चे कर भी तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारी भावनाओं
कि कभी उसने कदर नहीं की। तुम्हें ही हमेशा नीचा दिखाता आया, तुम्हें ही गलत समझता आया मेरे बच्चे। वो पर तुमसे दूर होने के बाद उसने जान लिया, दुनिया की सारी सच्चाई देख ली, सारी बुराई देख ली मेरे बच्चे। अब उसे समझ आ गया है कि तुम उसके जीवन में क्या महत्व रखते थे। एक लौते इंसान हो जो उसके जीवन में सकारात्मकता और खुशियाँ लाता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए साथ देता है। एक तुम ही हो जो उसका भला करते आए हो, उसके बारे में अच्छा सोचते हो बिना किसी स्वार्थ के मेरे बच्चे। साहसी हो तुम, किसी भी स्थिति से तुम डरते नहीं हो, लोगों से, चुनौतियों से नहीं डरते हो तुम। इस बात का एहसास हो गया है उसे। अब वो तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। वो तुमसे मिलने अवश्य आएगा मेरे बच्चे। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला, पर अब तुम्हारे प्रति उसकी सोच बदल रही है। तुम्हारे प्रति उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे ईश्वर का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में मेरे बच्चे, अगर कोई किसी की मदद कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर का ही स्वरूप है। वो जान गया है कि एकमात्र आप ही थे जो उसके जीवन में मेरे बच्चे खुशियों की बहार लाना चाहते थे। पिछले कुछ समय से वो रो रहा है, अपने जीवन में परेशान है। किसी के आगे ना झुकने वाले का घमंड ने उसे चूर चूर कर दिया है मेरे बच्चे। अब उससे और नहीं सहा जा रहा। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसका जीना हराम कर रखे हैं कि अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है। कि मेरे बच्चे, तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझता, कोई भी उसकी पीड़ा को नहीं समझता है। खुद देर से ही सही उसे ये एहसास हो गया है। वो इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहता है। वो इस रिश्ते को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, उन लोगों के तुम दोनों के बीच आने से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई मेरे बच्चे। अब वो इन दूरियों को मिटाना चाहता है मेरे बच्चे। लोग फिर से आप दोनों के बीच आने की कोशिश करने लगेंगे, लेकिन तुम दोनों को सतर्क रहना है। हाँ मेरे बच्चे, वो जब आपके जीवन में वापस लौट रहा कर आए तो आपको मेरी ब्लेसिंग समझकर उसे एक मौका और देना होगा। उसकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम भी उसके बिना नहीं रह सकते। अतीत को भुलाकर तुम दोनों एक नई शुरुआत करना। अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ़ करने का, तो अतीत को एक सबक के रूप में लेते हुए उसे माफ़ कर देना।